हेलो गाइस, वेलकम टू द मैथ्स अड्डा 0001 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र निम्न श्रृंखला में माध्यिका मूल की गणना करो। इसमें हमको क्या ज्ञात करना है? माध्यिका ज्ञात करने के लिए आपको यहाँ पर एक सूत्र की आवश्यकता होगी। वह सूत्र हम आपको दिखाते हैं कि क्या है। इसमें कहाँ पर क्या सूत्र में क्या क्या संख्या है, इसको ध्यान से जानना है। माध्यिका का सूत्र हमारे पास m बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे F कोष्टक के अंदर m माइनस सी। L1 क्या कहलाता है? L1 कहलाता है वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, L2 कहलाता है वर्ग अंतराल की उच्च सीमा और F कहलाता है संचयी आवृत्ति, माध्यिका संख्या के सामने वाली आवृत्ति। संचयी आवृत्ति जो है उसके सामने वाली आवृत्ति। और M कहलाता है माध्यिका संख्या, C कहलाता है संचयी आवृत्ति के ठीक पहले की संख्या। तो हमको ये सूत्र याद रखना है और कौन क्या कहलाता है इसके बारे में हमको याद रखना है। इसका ज़्यादा हो तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, जिससे आपको याद रहेगा हमेशा के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। अब हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न श्रृंखला में माध्यिका मूल की गणना करो। आकार दिया गया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 40, 40 से 50 और आवृत्ति दी गई 14, 60, 36, 44, 16। तो हमको क्या करना है? सारणी को हमको इस प्रकार से बना लेना है। हमने इस सारणी को इस प्रकार से बना लिया। अब आपको क्या करना है? इसका मान ज्ञात करना है, मतलब आपको टोटल कर देना है। टोटल मतलब आपको योग कर देना है। तो जब आप इन सभी संख्याओं का जब यहाँ पर योग करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 170। अब इसके बाद हमको संचयी आवृत्ति दी गई। संचयी आवृत्ति में आपको करना क्या है? हमने बताया है कि जैसे सबसे पहले आवृत्ति में 14 मान दिया गया है, तो आपको 14 को 14 लिखना है। अब इसके बाद आप करना क्या है? 14 आपने उतार दिया यहाँ पर सामने। अब इसके बाद इसके नीचे वाली संख्या 14 के नीचे वाली संख्या को और इसको दोनों को जोड़ देना है, मतलब 60 और 14 दोनों को जोड़ देना है। 60 और 14 पर जब आप जोड़ेंगे तो आपके पास आएगा 74। आप 74 और 36 को जोड़ देना है, तो आप जोड़ेंगे तो आपके पास आएगा 110 और आप 110 और 44 को जोड़ देना है, तो आपके पास आ जाएगा 154 और 16 को आपको जोड़ देना है, तो आपके पास आ जाएगा 170। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जितना आपको संचयी आवृत्ति में लास्ट में जितनी संख्या आएगी 170, उतना आपका आवृत्ति का टोटल रहेगा। देख सकते हैं आवृत्ति का टोटल कितना 170 और संचयी आवृत्ति की लास्ट संख्या कितनी है 170। ये आपको दिखाएगा कि आप सही हल कर रहे हैं। अब आपको क्या करना है इसमें? अब इसमें आपको माध्यिका संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है इसमें? यहाँ पर माध्यिका संख्या हम लिखेंगे माध्यिका संख्या। आप देखेंगे 170 का ही संख्या सम संख्या है। सम संख्या के लिए आपको यहाँ पर सूत्र लगेगा n/2 व पद। सम संख्या के लिए आपको सूत्र लगेगा n/2 व पद। तो n का मान कितना है हमारे पास? यहाँ पर ये n का मान कहलाता है। ये योग किसका मान कहलाता है? n का मान कहलाता है। n का मान हुआ हमारे पास 170 बटे पर 2 है तो 2, और यहाँ पर लिखेंगे वह पद। 170 में जब 2 का भाग देंगे तो हमारे पास मान आ जाएगा यहाँ पर 85, तो हम लिखेंगे 85 व पद। अब आपको क्या करना है? इस 85 को आपको ढूंढना है संचयी आवृत्ति में किसके पास होगा। तो आप देखें 74 से बड़ा है क्या? 85, तो 74 को हम नहीं लेंगे। 74 से बड़ी संख्या जो होगी उस संख्या को लेंगे हम, तो 110 प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है? 110। तो हमको यहाँ पर लिखना होगा, क्या लिखेंगे इस चीज को ध्यान देना है। यह है संचयी आवृत्ति 110 के करीब आ रहा है। 110 के करीब आ रहा है। 110 के अंतर्गत आता है। अतः हमने देखा 110 के करीब आ रहा है, 110 के अंतर्गत आता है। अतः इसके सामने का वर्ग अंतराल 20 से 30 आपको देखना है। देखें
110 आया, 110 के सामने का वर्ग अंतराल ये कहलाएगा वर्ग अंतराल। देखो 20 से 30 आ रहा है तो आपको लिखना है यहाँ पे इसके सामने का वर्ग अंतराल 20 से 30 माध्य का वर्ग होगा। जो सामने होगा वही उसका माध्य का वर्ग होगा। माध्य का वर्ग जो 20 से 30 आया ये आपके L1 और L2 के मान कहलाएंगे। जो छोटी संख्या है वो आपका L1 का मान, जो बड़ी संख्या है वो आपका L2 का मान कहलाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, अतः ठीक वर्ग अंतराल निकला है। वर्ग अंतराल में हमने बताया छोटी संख्या किसका मान कहलाएगी, L1 का मान कहलाएगी। तो L1 बराबर हो गया 20 और यहाँ पे बड़ी संख्या जो है वो कहलाएगी L2 का मान। तो L2 का मान हो गया कितना, 30। अब हम बात करेंगे यहाँ पर F की। F क्या कहलाता है, जो संचयी आवृत्ति है माध्यिका संख्या के ठीक सामने वाली आवृत्ति कहलाती है। इसके सामने वाली आवृत्ति कहलाती है क्या, F। हमने यहाँ पे आपको समझाने के लिए F लिख दिया कि 36 क्या कहलाएगा, F आवृत्ति कहलाएगा। जो आपके पास संचयी आवृत्ति आई है माध्यिका संख्या के सामने वाली संख्या ये कहलाएगी आवृत्ति। आपके पास किसका मान कहलाएगा यहाँ पर, F का मान कितना प्राप्त हुआ, 36। ठीक, अब इसके बाद हम निकालेंगे M का मान। तो M का मान किस प्रकार से निकलेगा, इस चीज को आपको ध्यान से देखना है कि M का मान क्या होगा। M का जो मान होगा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कितना होगा यहाँ पर M का मान। तो आपको याद रखना है जो माध्यिका संख्या आ रही है ये छोटा m का मान कहलाएगी। ये आपके पास m का मान कितना है यहाँ पर 85। तो m बराबर हम यहाँ पर लिख देंगे कितना हो गया हमारे पास 85। ध्यान रखेंगे जो माध्यिका संख्या है वो छोटा m का मान कहलाएगी, m बराबर 85। अब हमको यहाँ पे एक चीज की और जरूरत है, c की। c जो कहलाएगी संचयी आवृत्ति कहलाएगी। संचयी आवृत्ति कौन सी कहलाएगी, अब हमको तालिका में देखना है। जो हमने संचयी आवृत्ति निकाली थी यहाँ पे माध्यिका संख्या 85 से, इसके ठीक पहले वाली 110 के पहले क्या आ रहा है 74। तो 74 कहलाएगा किसका मान, C का मान कहलाएगा। ये आपके संचयी आवृत्ति C का मान कहलाएगा। तो आपको लिख देना है C बराबर 74। क्लियर है, आपको ध्यान रखना उसके ठीक पहले वाली संख्या C का मान कहलाएगी। अब आपको यहाँ पर सूत्र लिखना है माध्यिका का। तो माध्यिका को हम बड़े M से प्रदर्शित करते हैं। तो M बराबर सूत्र होता है इसका L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे पे F और इनटू में होता है M माइनस C। तो आपको यहाँ पर L1 का मान कितना दिया गया है 20 और प्लस है तो प्लस L2 का मान कितना है 30 और माइनस L1 का मान कितना है 20। तो 30 माइनस 20 बटे पे F का मान कितना है यहाँ पर 36 कोष्टक M का मान कितना है यहाँ पर 85। C का मान कितना है यहाँ पर 74। इसको हल करते हैं, 20 को 20 रखते हैं प्लस 30 में से 20 जाएगा तो आपके पास आएगा 10 बटे पे 36 गुणित 85 में से 74 जाएगा आपके पास आएगा 11। इसको इसी लाइन पे हल करते हैं, 20 प्लस 11 गुणा 10 के साथ होगा तो हो जाएगा 110 बटे पे 36। 110 में आप 36 का भाग देंगे तो 20 प्लस 110 में जब 36 का भाग देंगे तो आपके पास मान आएगा 3.05। 20 में 3.05 को जोड़ेंगे तो ये आपके पास मान बनेगा 23.05। ठीक, 23.05 किसका मान प्राप्त हुआ, M का, माध्यिका का मान प्राप्त हुआ। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।